पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत बड़ा दफ़ाई मुआहदा हो चुका है, हो गया है। और ये जो दफ़ाई मुआहदा है कोई आम दफ़ाई मुआहदा नहीं, ये बहुत बड़ा दफ़ाई मुआहदा है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ, जो एक इस्लामी मुल्क है, उसके साथ पाकिस्तान का दफ़ाई मुआहदा जो है वो तय पा गया है। अब होगा ये जनाब, अगर कोई भी मुल्क सऊदी अरब पर या पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो हमला जो है वो जनाब दोनों मुल्कों पर तस्वर होगा और दोनों मुल्क जो हैं जनाब इस हमले का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल ने पहले फ़लस्तीन पर और फिर ईरान पर और अब जनाब ताज़ा जो हमला है वो कतर पर किया है और इसी वजह से इस्लामी ममालिक में एक तशवीश की लहर दौड़ पड़ी और जो सऊदी अरब है उसने अपनी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के साथ दफ़ाई मुआहदा किया है। जो इसराइल है उसने जनाब जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा तैयार कर रखा है और उसने जनाब जो हमास के रहनुमा थे उनको बुनियाद बनाकर के कतर के अंदर हमास के जो रहनुमा थे वो वहाँ पर थे और जिसकी वजह से इसराइल ने जो है जनाब कतर के अंदर हमला किया, कतर के अंदर दोहा में जो है वो हमला किया। और इसी वजह से जनाब जो इस्लामी ममालिक हैं उनका एक ब्लॉक बनने जा रहा है ताकि जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपने आप को मजबूत करें और जो इसराइल है उसकी हर साजिश को नाकाम बनाएं। अब जो इसराइल है उसने जनाब ये सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जो इसराइल है उसको अमेरिका की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है और जब भी इसराइल जो है वो किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला करता है तो वो जनाब इस अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, अमेरिका के कहने के बगैर जनाब वो किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करता। आपने देखा कि जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई करते हुए जब ईरान ने कतर में जो जनाब अमेरिका के हवाई अड्डे थे उन पर हमला किया तो जनाब फिर जो अमेरिका है वो एक्टिव हुआ और उसने जनाब जंग बंदी का जो मुआहदा है वो ईरान के साथ तय किया। इसके बाद जनाब इससे पहले अमेरिका ने भी जो है वो ईरान पर हमला किया और वो जो हमला है उससे ईरान का कोई इतना बड़ा जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ, सवाए पहाड़ों के ऊपर मिसाइल गिराने के अमेरिका को जनाब कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब होने ये जा रहा है कि इस्लामी मुल्कों का एक मजबूत जो ब्लॉक है वो बनने जा रहा है और ये ब्लॉक जो है ये सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया जा रहा है कि इसराइल जब चाहता है किसी न किसी इस्लामी मुल्क पर जो है वो हमला करता है। इसलिए जो खलीजी ममालिक हैं और जो अरब ममालिक हैं उसने अपनी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने एक इस्लामी ममालिक का जो ब्लॉक है वो बनाना शुरू कर दिया है। तुर्की और उसके बाद जनाब मलेशिया, उसके बाद कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब, यूएई, इन जो भी ये सारे इस्लामी मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, अहम मुल्क हैं, ये जनाब अब इसराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जो पैनल है, एक बहुत बड़ा जो जनाब एक ब्लॉक है वो बनाने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह जो ये इस्लामी ममालिक हैं अगर ब्लॉक बन गया, अगर कामयाब ब्लॉक बन गया तो किस तरह जनाब ये फिर इसराइल की जहारियत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कामयाब होते हैं। एशिया के अंदर और अरब मुल्कों के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर तेज़ी से जो हैं जनाब वो तेज़ी से जो हैं वो चेंजिंग आ रही हैं, तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, जिसकी वजह से अरब ममालिक हैं, अरब जो ममालिक हैं उन्होंने अपने आप को सेव करना शुरू कर दिया, अपने आप को महफूज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब जो है उसने जनाब अपना जो दफ़ाई मुआहदा है वो पाकिस्तान के साथ किया है। इससे पहले आपने देखा कि उर्दन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, इराक़ के अंदर और जनाब कतर के अंदर अमेरिका के हवाई अड्डे थे। इसके बावजूद इसराइल जो है उसने जनाब कतर के अंदर हमला क्यों किया, कैसे किया? साफ ज़ाहिर कतर के अंदर अमेरिका के हवाई अड्डे थे, वो अमेरिका के बगैर कतर के अंदर जो है वो हमला नहीं कर सकता था। अमेरिका की इजाज़त लेकर उसने कतर के अंदर हमला किया है। अब इस्लामी जो ममालिक हैं उनको पता चल गया है कि अमेरिका के हवाई अड्डे होने के बावजूद भी जो अरब मुल्क हैं वो जनाब महफूज नहीं हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को महफूज
महफूज किया जाए, अपने आप को जनाब इस हद तक मजबूत किया जाए कि अगर इसराइल अरब मुल्कों के अंदर कार्रवाई करता है, अरब मुल्कों के ख़िलाफ़ अगर कोई जारियत दोबारा जो है वो करने की कोशिश करता है तो उसका भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाए। दुनिया में हालात तेज़ी से जो है वो चेंज हो रहे हैं, होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अरब मुल्क जो हैं वो भी अपने दफाई मुआहदे कर रहे हैं और दफाई निज़ाम को जो है वो जनाब एक मजबूती की शक्ल जो है वो अख्तियार करने या मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब ये जो अरब मुल्क हैं वो पहले अमेरिका पर डिपेंड करते थे, अब उनको पता चल गया है कि अमेरिका के हवाई अड्डे के होने के बावजूद, अमेरिका की सपोर्ट होने के बावजूद हम जो हैं वो महफूज नहीं हैं और ये ज़रूरी है कि जनाब पाकिस्तान का जो साथ है वो हासिल किया जाए। पाकिस्तान के साथ के बगैर जनाब कोई भी जो अरब मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, वो महफूज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक लॉन्ग रेंज के जो मिज़ाइल हैं वो महफूज हैं, जो जनाब इसराइल और भारत को जो है वो मिटाने की सलाहियत रखते हैं। और अरब मुमालिक चाहते हैं कि इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के साथ है, अब तो पाकिस्तान जो जंगी लड़ाका तैयारे हैं वो भी बनाना शुरू हो गया और मिसाइल सिस्टम जो है पाकिस्तान का पहले ही इतना जदीद है कि किसी भी मुल्क को वो जनाब मिटाने की सलाहियत रखता है। इसलिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के जो अस्करी क़यादत है, जो मुसल्लह फ़ौज है, वो जनाब पाकिस्तान की जो अवाम है इसके साथ खड़ी है और जो पाकिस्तानी कौम है अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। इसलिए जो अरब मुल्क हैं उनको पता है कि पाकिस्तान अगर इस अपने आप को मजबूत करना है, अपने मुल्क को मजबूत करना है, अगर खित्ते में रहना है तो पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा जो है वो बहुत ज़रूरी है।